हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग ये टॉपिक कवर करवाऊंगी। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली मार्केटिंग के इवैल्यूएशन की बात हो रही है कि मार्केटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, पहले मार्केटिंग किस फॉर्म में देखा जाता था और आज की डेट में मार्केटिंग किस फॉर्म में हमारे सामने है। मार्केटिंग के मीनिंग में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले जो टाइम था उसमें कस्टमर ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस नहीं था, बेसिकली सिर्फ प्रोडक्शन कर दिया जाता था और इसको आसानी से सेल कर दिया जाता था। लेकिन आज ये जो चेंज है एक बहुत बड़ा चेंज है कि कस्टमर को फोकस करने की रिक्वायरमेंट है और जो प्रोड्यूसर या जो सेलर अपने कस्टमर को फोकस नहीं करता है तो उसके लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब पता होना ज़रूरी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक अपना तरीका है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं लाइक मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, तो इन सबको इस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है, इस तरह से उनको मोबिलाइज़ किया जाता है जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो बेसिक मोटिव क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करना, स्टिमुलेट करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मार्केटिंग का मीनिंग बहुत वास्ट है। मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट अगर आज के एरा की बात करें तो मार्केटिंग प्रोडक्शन के बहुत पहले शुरू हो जाती है और ऐसा नहीं है कि सेल होने के बाद मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। सेल होने के बाद भी मार्केटिंग की एक्टिविटी कॉन्टिन्यूटी में रहती है, लगातार रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो इस इवैल्यूएशन को 4 बेसिकली कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी, जिसको हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। फिर सेल ओरिएंटेशन फिलॉसफी, सेल ओरिएंटेशन फिलॉसफी को हम द सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। कस्टमर ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये। फिर सोशल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो वन बाय वन हम ये सारी कॉन्सेप्ट करेंगे थोरोली। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट इसके नाम से क्लियर है कि ये प्रोडक्शन के फोकस करने की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट किस अजम्पशन पर बेस्ड है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आसानी से सेल हो जाता है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें अच्छी फीचर्स हैं तो वो ईज़िली सेलेबल है। तो ये जो फिलॉसफी थी बहुत पहले मतलब 1930s के नियर अबाउट ये इन्फोर्समेंट में थी। तो इसमें ये अजम्पशन थी कि अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा, कस्टमर उसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, उनको हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अजम्पशंस क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड, कि अगर हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी अगर हमने बनाया है तो उसको बेचा भी जा सकता है, कुछ भी अगर हमने बना लिया तो उसको बेचा भी जा सकता है। इसकी बात यहाँ पर हो रही है कि अगर हम कुछ सेल करना चाहते हैं तो हमें बस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो अच्छा अगर प्रोडक्ट है तो वो आसानी से सेल हो जाएगा। तो फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट। सेकंड जो अजम्पशन है इसके अंदर ये बताया गया कि फर्म को कुछ बेसिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। बेसिक प्रोडक्ट वाले केस में गुड्स इजीली सेलेबल हो जाती है तो हमको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर गुड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो गुड सेल भी होगी, उसकी सेल भी अच्छी होगी। अगर प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी का है, उसमें सारी फीचर्स एडिड हैं अच्छी वाली, तो वो सेल भी इजीली हो जाता है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड फिलॉसफी है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट आती है वो सेल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट है। इसको हम सेलिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस फिलॉसफी का जो एसेंस है उसमें क्या कहा गया है, गुड्स आर नॉट बोट बट सोल्ड, कि गुड्स को ख़रीदा नहीं जाता है, रादर उनको बेचा जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी गुड्स हमने बना ली हैं वो अपने आप सेल नहीं होती है, बायर उसको अपने आप नहीं खरीदते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की अजम्पशन के बाद ही इसको ये जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फोर्समेंट में आई, क्योंकि उसमें अजम्पशन क्या थी कि जो अगर गुड्स हमारा अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी गुड्स है तो वो आसानी से सेल हो जाती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ये माना गया कि गुड्स अपने आप सेल नहीं होती है, अपने आप उनको नहीं खरीदा जाता बल्कि उनको हमें बेचना पड़ता है। तो हम बेचेंगे कैसे? अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको उनके बारे में पता कहाँ से चलता है?
ऑब्वियसली वो एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे ही इस फिलॉसफी में ये माना गया कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो हमें उसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ को हमें पूरा करने की ज़रूरत है। वो एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में हो सकती है, टेलीविज़न्स के थ्रू हो सकती है, वो एडवर्टीज़मेंट किसी भी मास मीडिया के थ्रू हो सकती है, पैम्फलेट्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं, या आज के टाइम में तो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कितनी सारी एडवर्टीज़मेंट आपको देखने को मिलती है। आप कोई भी ऐप ओपन करो, कुछ भी अगर आप गूगल पे करना चाहते हो तो बीच में भी कितनी एड्स आपके सामने आती हैं स्क्रीन पर, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती है। तो इस फिलॉसफी में यही अजम्पशन थी कि अगर हम किसी गुड्स को सेल करना चाहते हैं देन वी हैव टू एडवर्टाइज दैट, उसको हमें एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। बिना एडवर्टीजमेंट के हम गुड्स को सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसके अजम्पशंस में जो फर्स्ट अजम्पशन है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, कि हमें अपनी तरफ से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेस पर ही उसको सेल कर पाएंगे। तो पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें एक पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो बेस्ट है, कि जो कस्टमर की नीड है। फिर फाइंडिंग द बायर फॉर द प्रोडक्ट, पहले हमने यहाँ कस्टमर की नीड को पहले नहीं देखा जाता, पहले हमने अपनी तरफ से अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। देन उसमें हमें बायर को ढूंढना है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उसके बायर कौन है, ठीक है। जैसे अगर हमने अगर हमने कोई ईडेबल बनाया है, हमने कोई चिप्स वगैरह बनाया है, तो चिप्स कौन खाता है? मोस्टली वो बच्चे खाते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो बड़े भी खाने लग गए हैं, ठीक है। जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं तो वो लोग भी खाते हैं, लेकिन पहले हमें उस ग्रुप को ढूंढना होगा जो उसको फर्स्ट, जो मतलब कंजम्पशन जिनका होगा, जिसको फर्स्टली कंज्यूम करेंगे, जिनके लिए वो हमने बनाया है। तो हमें पहले तो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसके लिए हमें बायर को ढूंढना है, फिर यूज़ ऑफ हायर प्रेशर टैक्टिक्स, इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा जो प्रेशर वाली टैक्टिक्स हैं उनका यूज़ करना होगा। तो टैक्टिक्स किसके रिगार्डिंग, टैक्टिक्स की कौन सी बात हो रही है कि हमें सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को, कि हमें सेल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, एडवर्टीज़मेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो सेल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली एडवर्टीज़मेंट की बात कर रही है। तो एक डायग्राम से इन्होंने समझाया है। जैसे पहला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने बनाया, देन प्रोडक्ट बनाकर ही हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, इन दोनों के बीच में एक ये लेवल भी आता है। इस लेवल में प्रमोशन की बात हो रही है। पिछले वाली फिलॉसफी के अंदर सिर्फ गुड प्रोडक्ट के बाद गुड सेल था, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन भी आ गया। तो प्रमोशन बेसिकली हमें किसका करना है? ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उसी को हम प्रमोट करेंगे, उसी के प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, उसी के बारे में हम कस्टमर को बताएंगे, तो वो ज़रूरी है। तो इसमें प्रमोशन को फोकस किया गया है। ज़्यादा जो ये पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है वो प्रमोशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी। ये थर्ड फिलॉसफी है, और ये जो पहली दोनों फिलॉसफीज़ हैं उनके ड्रॉबैक को ओवरकम करती है। जो उनमें कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए ही इस तरह की कॉन्सेप्ट को इस तरह की कॉन्सेप्ट इन्फोर्समेंट में आई। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या एम्फेसाइज करती है, ये मार्केटिंग रिसर्च के रोल की बात कर रही है, कि मार्केट को रिसर्च करने की बात कर रही है। पहली कॉन्सेप्ट में हमने किया कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो उसकी सेल भी ज़्यादा होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने बात की कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन सेल करने के लिए हमें प्रमोशन की ज़रूरत है। जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि क्या ये कस्टमर चाहेगा, या कस्टमर की नीड है या नहीं है, कस्टमर की प्रेफरेंस ये है या नहीं है, बस हमने अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन उसको सेल करने के लिए हमें प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताने की ज़रूरत थी, तो हमने एडवर्टीज़मेंट का सहारा लिया। लेकिन इस वाली फ़िलॉसफी की मान्यता क्या है, इसमें क्या माना जाता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बनाने से पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या ये सेल होगा, क्या कस्टमर की नीड है, ये क्या कस्टमर का टेस्ट है, क्या ये कस्टमर की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। तो ये जो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ है ये मार्केट रिसर्च के अंडर आती हैं। मार्केट रिसर्च के अंदर इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो इसकी क्या अजम्पशंस हैं? फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट एज डिज़ायर्ड बाय द कंज्यूमर। तो फर्म को कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर की नीड है। मैनेजमेंट इज़ टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल रादर देन क्विक सेल।
तो मैनेजर को भी क्या सोचना चाहिए कि उनको लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि क्विक सेल करनी है। क्विक सेल्स को तो हम एडवर्टीज़मेंट से भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमने फेक एडवर्टीज़मेंट के थ्रू अपने गुड्स को सेल कर दिया तो वो हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक बार तो हम सेल बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा अगर प्रोडक्ट अप टू मार्क ही नहीं था तो वो बाद में दोबारा सेल नहीं होगा। दोबारा सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या ज़रूरत होती है कि हम बनाए ही वही जो सेल हो जाए। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट है कि हम गुड्स बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं, नीड के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, उनको एडवर्टाइज़ करते हैं और उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये इसकी असम्पशंस हैं। तो कस्टमर ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट कस्टमर से होती है, और कस्टमर ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। मार्केट के बारे में पूरी रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कस्टमर की नीड क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट को चाहते हैं, और जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह के प्रोडक्ट के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद हम प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, बन गया प्रोडक्ट, अब हमने उसको मार्केट में सेल करना है। तो सेल करने के लिए अगेन हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? सेल प्रमोशन का, क्योंकि कस्टमर को अपने आप पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बना है, कौन सा क्या उसकी फ़ीचर है। तो ये सब बताने के लिए इसको प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत होती है, और वो सेल प्रमोशन टूल के थ्रू किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट की सेल हो जाती है। ठीक है, सेल होने के बाद भी हमें कस्टमर को देखना होता है कि क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ सेल तक ही ख़त्म नहीं होती है। ये प्रोडक्ट के बनने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, और प्रोडक्ट बनने के सेल होने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक ये कॉन्टिन्यूटी में रहती है, क्योंकि हमें उसके बाद भी सोचना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया क्या वो कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर चुका या नहीं किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक फ़िलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर क्या माना जाता है कि मूव फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट ओरिएंटेशन। इसमें किस तरह की मूवमेंट हुई है, किस तरह का एक रेडिकल चेंज आया कि पहले तो प्रोडक्शन को ही फोकस किया जाता था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो बदलकर मार्केट ओरिएंटेशन में पहुंच गई कि मार्केट को ओरिएंटेड किया गया, मार्केट को फोकस किया गया। और सेकंड क्या है, इसमें जो ओल्ड कैविट एम्पटर की सोच थी वो कैविट वेंडर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ कैविट एम्पटर की बात हो रही है कि कैविट एम्पटर वो बदलकर किस में आ गया? कैविट वेंडर। तो एम्पटर क्या मतलब? पहले एम्पटर का मतलब बायर बिवेयर, कि बायर को बिवेयर होने की ज़रूरत है, बायर को थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि बायर खुद सोच समझ कर डिसीज़न लेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन अब ये जो सोच है, ये जो फिलॉसफी है वो कन्वर्ट होकर कैविट वेंडर में बदल चुकी है, कैविट वेंडर हो चुका है। कैविट वेंडर का मतलब कि आज की डेट में वेंडर को बिवेयर होने की ज़रूरत है, वेंडर को सोचने की ज़रूरत है कि जो भी मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा क्या वो सेल होगा, क्या वो कस्टमर की नीड है, उनका टेस्ट है, उनकी नीड है, उनकी ज़रूरत है वो। तो वेंडर को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट लास्ट की दोनों कॉन्सेप्ट की जो कमियां थी उनको पूरा करती है। ठीक है, जो लास्ट जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी, पहले में प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की बात हो रही थी कि सिर्फ हमने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाना है, मास हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और सेल भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि एफर्ट्स हमें ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे, कस्टमर खुद ही अवेयर है, वो खुद ही हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। लेकिन जो अब वाला टाइम है वो ऐसा नहीं है, सेलर को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो कुछ भी बनाकर आसानी से बेच नहीं सकता है, दोनों तरफ अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट आती है दैट इज़ सोशल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर सोशल वर्ड आया है। जो सोशल वर्ड है वो क्या दिखा रहा है हमें? सोशल वर्ड बेसिकली की बात कर रहा है
इसके अंदर सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही कि सोशल जो कस्टमर है उसका वेलफेयर कैसे हो सकता है। जो प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर बनाता है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड करे, लेकिन एक तरह से उसके वेलफेयर के लिए भी हो, राइट। अगर हमने कुछ भी ऐसा बनाया जो कस्टमर के लिए हार्मफुल है तो वो सही नहीं होगा। पोल्यूशन फ्री, मतलब पोल्यूटेड करने वाला नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट को। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है जो हर किसी के वेलफेयर के लिए हो, मतलब किसी भी तरह से वो हार्मफुल ना हो, हजार्डियस ना हो, लॉस पहुंचाने वाला ना हो प्रोडक्ट कस्टमर को। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं, मानो अगर आप कुछ ज्वेलरी परचेज़ करने के लिए जाते हैं गोल्ड का, तो आपको उसके ऊपर आप हॉलमार्क चेक करते हैं। अगर हॉलमार्क है दैट मीन्स वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो आप हेजिटेट नहीं होते हो फिर उसको खरीदने के लिए। अगर आप बिना किसी मार्क का प्रोडक्ट लेते हो तो वहाँ पर हमेशा आपको डर बना रहता है, पता नहीं प्योरिटी होगी या प्योर होगा या नहीं होगा। तो हॉलमार्क एक प्योरिटी के सिंबल को दिखाता है। ऐसे अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को लेना चाहते हो, रेफ्रिजरेटर है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल जो आपकी आयरन करने के लिए प्रेस है, तो अगर वो लेते हो तो वहाँ पर भी आप ISI मार्क को देखते हो, क्योंकि ISI मार्क उनकी एक क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को दिखाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो वो किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होगा। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जब आप कुछ लेते हो तो आप पहले इन चीज़ों को चेक करते हैं। फूड प्रोडक्ट में FPO मार्क आप देखते हैं, राइट। तो जो प्रोडक्ट जो पोल्यूटेड फ्री प्रोडक्ट होते हैं तो उसके ऊपर इको मार्क होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको डिसीज़न लेने में कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो अगर हम सबका कॉम्बिनेशन देखें तो ये बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं ये, तो फर्म के थ्रू ऐसा किया जाता है। तो इसकी अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहले तो फर्म को उन्हीं प्रोडक्ट को बनाना चाहिए जो कस्टमर की ज़रूरत है, कस्टमर जिसको चाहते हैं, वांटेड बाय द कंज्यूमर। द फर्म इज़ टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल रादर देन क्विक सेल। यहाँ अगेन वही बात हो रही है जैसे हमने लास्ट फिलॉसफी में पढ़ा था कि हम सिर्फ क्विक सेल करके ही अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट के अंदर सरवाइव करना है, लॉन्ग रन तक सरवाइव करना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें लॉन्ग रन के प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। और लॉन्ग रन के प्रॉफिट हम कब अर्न कर सकते हैं? जब सेल हम ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो हम उसको वो हमारा प्रोडक्ट हमेशा परचेज़ करता रहेगा और इससे हमारी गुडविल बढ़ जाएगी, और गुडविल बढ़ेगी तो जो पोटेंशियल कस्टमर है वो भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के ऊपर रादर देन क्विक सेल के ऊपर। फर्म शुड डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फर्म को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करने की ज़रूरत है। तो सोशल जो ओरिएंटेशन फ़िलोसफी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलोसफी है। इसके अंदर बेसिकली सारे जो फ़िलोसफीज़ हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। ये फ़िलोसफी जो पुरानी कॉन्सेप्ट है उन सबको उनको कंबाइंड करती है। तो इसको इस डायग्राम से के थ्रू मैं बता सकती हूँ आपको कि पहले कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च हमें करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च ही नहीं, रादर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होगा? मार्केट रिसर्च में तो हमने ये देखा कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं, कस्टमर की नीड, उनके टेस्ट, उनके इंटरेस्ट को, उनकी प्रेफरेंसेस को, वो हमने चेक किया। फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये हमने अपने पार्ट पे किया, ये इंटरनल हुआ। इंटरनल कैसे? कि हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना होगा कि प्रोडक्ट हार्मफुल ना बने, ठीक है, हजार्डियस ना हो, और कुछ भी ऐसा ना हो कि वो कंज्यूमर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कोई भी ऐसा इशू क्रिएट करे। तो इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्ट अप टू मार्क बनाया जाता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। फिर सेल प्रमोशन, यहाँ पर भी सेल प्रमोशन आ गया कि प्रोडक्ट को हम आसानी से अपने आप सेल नहीं कर पाएंगे, रादर उसके लिए सेल प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू गुड्स को सेल किया जाएगा। जब सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ होंगी फिर सेल हो जाएगी, और सेल होने के बाद ये प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गया? कस्टमर के बाद। और कस्टमर के पास पहुँचने के बाद भी हमें कॉन्टिन्यूटी में चेक करना पड़ेगा, इस कस्टमर सेटिस्फाइड और नोट, क्या हमारा कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर है
तो फिर हमें ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन वी हैव टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट। अगर कुछ भी डिफेक्ट्स था तो उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई भी डिफेक्ट है हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, या अगर वो अप टू मार्क नहीं था, क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड को हमने फॉलो नहीं किया तो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद डिसीज़न लिया जाता है कि कहाँ पर चेंज की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की बात हो रही है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी इसके अंदर। तो यहाँ बेसिकली मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपको बताई हैं। जो पहली कॉन्सेप्ट है दैट वाज कस्टमर, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी सेल भी हम आसानी से कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड फिलोसफी सेल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट थी। सेल ओरिएंटेशन फिलोसफी हम इसको कहते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें सेल की बात हो रही है, सेल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो सेल हम कैसे करेंगे? प्रमोशन के थ्रू। तो गुड्स को बनाया, फिर उसको सेल करने के लिए प्रमोशन टूल को हमें यूज़ करना होगा। इसके बाद कस्टमर ओरिएंटेशन फिलोसफी, ये थर्ड फिलोसफी थी। थर्ड फिलोसफी के अंदर कस्टमर की बात हो रही, तो कस्टमर को फोकस किया गया। कस्टमर को, क्योंकि हम कस्टमर को मार्केट का किंग मान के चलते हैं, राजा मान के चलते हैं कि जो भी हम बनाएंगे तो वो कस्टमर की नीड, उनके वांट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट रिसर्च को बेसिकली फोकस किया गया कि मार्केट रिसर्च करने के बाद ही गुड्स या सर्विसेज को बनाने की बात हो रही है। सर्विसेज उस तरह की उनको प्रोवाइड की जाए जिससे वो सेटिस्फाइड हो। और लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि यहाँ पर सोशल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की बात हो रही है कि एक जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, सिर्फ उनको गुड्स को बनाना ही नहीं है बल्कि उन गुड्स को बनाना है जो कस्टमर के वेलफेयर के लिए हो। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट रिसर्च के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बात हुई। बाकी सारे तो सेम ही है कि मार्केट रिसर्च के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के सेल करने के लिए सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ होगा, देन सेल होगा, और उसके बाद जो गुड्स है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंच जाएंगे। और अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो फर्दर फिर हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट evaluation of marketing. Thank you.